जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 12 मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी का ये पार्ट नंबर दूसरा है, जो कि आप एक पार्ट में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन देख चुके हैं और इसमें रहेगा 101 से लेकर के 113 तक के क्वेश्चन को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। और 1 से लेकर के 11 तक के चैप्टर वाइज आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। और देखने के बाद आप साथ में बनाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपका 100 में से कितना सही हुआ से। चलिए हम लोग चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पे। 101 नंबर है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ए में हुमायूं, बी में अकबर, सी में जहांगीर और सी में है औरंगजेब। तो 101 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो रहा है डी, औरंगजेब। 102 नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिदिन दीन इलाही को एक धर्म कहा? ए में अबुल फजल, बी में है अब्दुल कादिर बदायूनी और सी में निजामुद्दीन अहमद और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 102 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। 103 नंबर क्वेश्चन है, अनवार ए हुसैनी ग्रंथ किसका अनुवाद है? ए में पंचतंत्र, बी में महाभारत, सी में रामायण और डी में सूरसागर। तो 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ए में ख्वाजा अब्दुल असमद और बी में सैयद अली तबरेज़ी और सी में है बसावन और डी में है मंसूर। तो 104 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंसूर। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ए में गुलबदन बेगम, बी में नूरजहां बेगम और सी में जहां आरा बेगम और डी में है जुवानिया बेगम। तो 105 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। 106 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुहल ए कुल सार्वभौमिक शांति का भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? ए में है राजनीतिक उदारता, बी में है धार्मिक सहिष्णुता और सी में है उदारवादियों संस्कृति दृष्टिकोण और डी में है उपयुक्त में सभी। तो 106 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। 107 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है? ए में आगरा में, बी में ग्वालियर में, सी में झांसी में और डी में है जयपुर में। तो 107 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गुलबदन बेगम की पुत्री थी? ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में है शाहजहां और डी में औरंगजेब। तो 108 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर की। 109 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले का किस नाम से जाना जाता था? ए में है आहार, बी में है दस्तूर, सी में सूबा और डी में है सरकार। तो 109 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार। 110 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ए में है गुरु गोविंद सिंह, बी में है गुरु तेग बहादुर और सी में है गुरु रामदास और डी में है गुरु औरंगद देव। तो 110 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। 111 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश के नाम रखा? ए में है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है जहांगीर और डी में है बहादुर शाह। तो 111 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। 112 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसने निर्देश में हुआ वह है? ए में उतबी और बी में है नाजिरी और सी में अब्दुल फजल और डी में है फैजी। तो 112 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैजी। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली के लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ए में हुमायूं, बी में शाहजहां, सी में अकबर और डी में है इब्राहिम लोदी। तो 113 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? ए में अब्दुल फजल, बी में है फैजी और सी में है अब्दुल रहीम खाना और डी में है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो 114 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खाना। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध के लिए सहायक नहीं है? ए में है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, बी में प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता और सी में अकबर द्वारा संस्कृति का एक प्रयत्न और डी में है अकबर की धार्मिक नीतियाँ।
तो 115 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। ए में है आगरा के किले में, बी में लाहौर के किले में, और सी में इलाहाबाद के किले में, और डी में फतेहपुर सीकरी में। तो 116 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। 117 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर द्वारा मुख्य उद्देश्य था। ए में राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, और बी में राजपूतों के फूट डालना, और सी में मान सिंह का भावना को संतुष्ट करना, और डी में साम्राज्यवादी नीति। तो 117 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीनता लाना। 118 नंबर क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ए में अबुल फजल, बी में है दसवंत, और सी में है बिशन दास, और डी में है उस्ताद मंसूर। तो 118 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दसवंत। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। ए में ताजमहल में, बी में है लाल किला में, और सी में पंचमहल में, और डी में शेर शाह के मकबरे में। तो 119 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह के मकबरे में। 120 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम था। ए में फरीद खां, बी में हसन खां, सी में हुसैन खां, और डी में याहार खां। तो 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद खां। 121 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह को अपने पिता हसन खां ने एक जागीर में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया, वह जागीर थी। ए में है सहसराम सासाराम, और बी में पाटना, सी में हाजीपुर, और डी में है ख्वांसपुर। तो 121 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहनसाराम सासाराम। 122 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या है जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। उनका वकील प्रतिनिधित्व उपसागर या एवं उसके पुत्र का अतालिक संरक्षण व शिक्षक नियुक्त किया था। इनमें है बहादुर खां नुहारी या लाहौरी, बी में हसन खां, और सी में इब्राहिम लोदी, और डी में जलालुद्दीन खां नुहानी। तो 122 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर खां नुहानी मतलब लोहानी। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर शाह ने उपाधि धारण की। ए में हजरत ए आला, और बी में अमीर ए उदौला, और सी में शेर शाह, और डी में इसमें से कोई नहीं। तो 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजरत ए आला। 124 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। इनमें चुनार का युद्ध, बी में है बिलग्राम का युद्ध, और सी में चौसा का युद्ध, और डी में मछीवाड़ा का युद्ध है। तो 124 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौसा का युद्ध। 125 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। ए में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, बी में चौसा का युद्ध, और सी में कालिंजर का युद्ध, और डी में से कोई नहीं। तो 125 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज का युद्ध। 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। ए में है अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, और बी में है शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, और सी में औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत या विश्वास पात्र, और डी में मोहम्मद के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि। तो 126 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन ए, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, और कारण आर, उत्तर पश्चिमी सीमांत के विदेशी आक्रमण पर भय घात लगाए रहता था। ऑप्शन ए में बोला है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टी है, और बी बोला जाता है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सी में है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। तो 127 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। 128 नंबर क्वेश्चन है, घरमत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किसके बीच लड़ा गया। ए में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र, और बी में है
बाबर और अफगान, सी में है औरंगजेब और दारा शिकोह और डी में है अहमद दुरानी और मराठा। तो 128 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा शिकोह। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन ए, खानवा का युद्ध निश्चय कि पानीपत के प्रथम युद्ध के अपेक्षा अधिक निर्णायक या महत्वपूर्ण था। और कारक आर, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्विजय शत्रु था। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। और बी में है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में ए गलत है परंतु आर सही है। तो 129 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 130 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का मतलब मक्का द्वार कहा जाता था। ए में कालीकट, बी में है भड़ौच और सी में खंबात और डी में सूरत। तो 130 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए में जहांगीर, विलियम हॉकिंस और सी में अकबर, सर टॉमस रॉ, सी में है शाहजहां टेविनियर और डी में औरंगजेब मनुची। तो 131 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर सर टॉमस रॉ। 132 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवारी सैनिक के लिए मनसबदारों के बीच घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण आर, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनके बदलना आवश्यक होता था। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों गलत है, सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। तो 132 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है अहदी से घुड़सवार के सिपाही थे, और एक में जिन्होंने अपनी सेनाएं एकाकी प्रदान की, और दो में जिन्होंने अपने सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, और सी 3 में है सम्राट का जिनका आश्रय कर्नल था, और 4 में जिन्होंने अपने मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन्हीं कथनों में से ए में है 1, 3, 4 सही है, और बी में है 1, 2, 3 सही है, और सी में है 2 और 3 सही है, और डी में है 1 और 4 सही है। तो 133 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है। 134 नंबर क्वेश्चन है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ए में प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, और बी में मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, और सी में संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और डी में है सामरिक महत्वपूर्ण के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो 134 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामरिक महत्वपूर्ण के केंद्र के दृष्टिकोण से। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। ए में दीवान, बी में मीर बख्शी, और सी में मीर समन, और डी में है बख्शी। तो 135 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी। 136 नंबर क्वेश्चन है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई, और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायाह यह निकला कि अरे, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान राज्य ही गवा दिया था। ए में है मवाड़, बी में चित्तौड़, सी में कालिंजर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 136 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मवाड़। 137 नंबर क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद के विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। ए में है रायसीन अभियान के समय, बी में है मालदेव की सेनाओं के संघर्ष के समय, और सी में चित्तौड़ के अभियान के समय, और डी में कालिंजर अभियान के समय। तो 137 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिंजर अभियान के समय। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है। ए में शेर शाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, और बी में शेर शाह के समय में किसानों का जरिमाना, निर्वेक्षण शुल्क तथा मुहसैला कर संग्रहालय शुल्क भी चुकाना पड़ता था, और सी में भूमि के
फरमाइश हेतु शेर शाह के 12 अंक वाले सिकंदरों गज के सन की डंडी का प्रयोग किया। और डी में शेर शाह के सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। तो 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। 139 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है शेर शाह कालीन प्रशासनिक इकाई और सूची 2 में है प्रशासनिक इकाई का प्रधान। ए में है इक्ता या प्रांत और बी में सरकार या जिला और सी में है प्रांगणा या तुलुका और डी में है ग्रामीण। इधर है हाकिम एवं अमीन और बी में है सिरकदार एवं मुंसिक ए मुंसिफान और 3 में है सिकदार एवं मुंसिफ और 4 में है मुकदम या आमिल। इक्ता या प्रांत का हो जाता है पहला नंबर हाकिम और अमीन और बी में सरकार या जिला का हो जाता है सिकदार या सिकदान और 3 में है सी में है प्रांगणा तालुका का हो जाता है सिकदार एवं मुंसिफ और 4 में है ग्रामीण जिसका हो जाता है मुकदम एवं आमीन। चलिए इसका कूट का सही आंसर देख लेते हैं। चलिए देखिए ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो 139 का सही कूट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 140 नंबर क्वेश्चन है शेर शाह प्रशासन में फौजदार था। ए में है कोषाध्यक्ष, बी में है फौजदारी मामलों का प्रधान और सी में है दीवानी मामलों का प्रधान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 140 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष। 141 नंबर क्वेश्चन है शेर शाह कालीन प्रशासन में कानून गौरव का काम था। ए में भूमि संबंधी रिकॉर्ड की रखना और बी में है भू राजस्व वसूल करना और सी में है ए और बी दोनों और डी में है ए तथा बी में कोई नहीं। तो 141 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमि संबंधी रिकॉर्ड का रखना। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाला वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषण से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ए में अब्बास खां सरवानी और बी में है मोरलैंड और सी में परमात्मा शरण और डी में है KR कानून गो। तो 142 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब्बास खां सरवानी। 143 नंबर क्वेश्चन है शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है। ए में है मोरलैंड, बी में है परमार शासन और सी में है अब्बान खां के सरवानी और डी में है KR कानून गो। तो 143 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी KR कानून गो। 144 नंबर क्वेश्चन है शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ए में भू सर्वेक्षण के आधार पर एक जस्टिस खड़ास खनैती तैयार किया गया और बी में राय भू राजस्व निर्धारण के लिए फसलों दरों की सूची लागू किया गया। सी में उपज के आधार पर भूमि के 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम और निम्न और डी में भू राजस्व की उपज का 1/6 भाग तय किया गया। तो 144 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भू राजस्व दर का उपज 1/6 भाग तय किया गया। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, जिन धातुओं से बने होते थे वे है। ए में है सोना चांदी तांबा, बी में सोना तांबा चांदी और सी में है तांबा चांदी सोना और डी में चांदी चांदी तांबा। तो 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोना चांदी तांबा। असरफी सोना का था और रुपया चांदी का था और दाम तांबा का था। 146 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली का पुराना नाम किला किसके द्वारा बनाया गया। ए में शेरशाह, बी में अकबर, सी में शाहजहां और डी में हुमायूं। तो 146 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। 147 नंबर क्वेश्चन है अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरशाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर और डी में जहांगीर। तो 147 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। 148 नंबर क्वेश्चन है हमीदा बानो बेगम थी। ए में अकबर की माता का नाम,
बी में हुमायूं की माता का नाम, सी में हुमायूं के पुत्री का नाम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 148 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर की माता का नाम। 149 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ? ए में 1556 ईस्वी में, बी में 1565 ईस्वी में, सी में है 1560 ईस्वी में और डी में है 1670 ईस्वी में। तो 149 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1560 ईस्वी में। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रभाव संपन्न था, जिसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 जीता था और हेमू के उपलक्ष्य विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ए में आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में और बी में हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में और सी में है अकबर को हराने के उपलक्ष्य में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 150 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा दिल्ली के अधिकार करने के उपलक्ष्य में। 151 नंबर क्वेश्चन है, पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अकात खैल या हरम दल की सरप्रमुखता सदस्य थी। ए में है माहम अनगना और बी में है हमीदा बानो और सी में है मेहरुनिसा और डी में है जहां आरा बेगम। तो 151 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, माहम अनगना। 152 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ किस विजय से किया? ए में है मालवा विजय, बी में है गोंडवाना या गंडकाना विजय, सी में है गुजरात का विजय और डी में है असीगढ़ विजय। तो 152 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा विजय। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान के लिए ऐतिहासिक दुर्गतगामी अभियान कहा? ए में पानीपत का प्रथम, बी में है हल्दी घाटी का युद्ध, सी में है गुजरात अभियान और डी में है असीरगढ़ अभियान। तो 153 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का अभियान। 154 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? ए में मालवा का विजय, बी में हल्दी घाटी का युद्ध और सी में गुजरात का विजय और डी में है असीरगढ़ विजय। तो 154 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असीरगढ़ का विजय। 155 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल का अभियान के समय मारे गए? ए में गुजरात के विद्रोह के दबाते समय और बी में है यूसुफ जाहियों के विद्रोह के दबाते समय और सी में मिर्जाओं के विद्रोह के दबाते समय और डी में है उज़्बेक दल के विद्रोह के दबाते समय। तो 155 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ फाइजलो विद्रोह के दबाते समय। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है दास प्रथा की समाप्ति, बी में है तीर्थ यात्रा कर समाप्ति और सी में है जजिया कर की समाप्ति और डी में सूबों का पुनर्गठन। इधर है 1562, 1563, 1564, 1580। तो देखिए दास प्रथा की समाप्ति हुआ था 1562 में और तीर्थ यात्रा के समाप्ति हुआ था 1563 में, जजिया कर के समाप्ति हुआ था 1564 में, सूबों का पुनर्गठन हुआ था 1580 में। मतलब ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना और बी में है महज की घोषणा और सी में है नौरोज उत्सव का पुनरुत्थान और डी में है दीन इलाही की घोषणा। 1575, 1 में है 1579 और 3 में है 1580 और 4 में 1582। तो इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना है 1575 और महज की घोषणा है जो कि 1579 में है, नौरोज उत्सव का पुनरुत्थान जो कि 1580 में है, दीन इलाही की घोषणा है जो कि 1582 है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर सही कोट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कोट हो जाएगा बी नंबर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। ए में है करोड़ी की नियुक्ति और बी में है दहसाला बंदोबस्त लागू और सी में है इलाही सम्मत का प्रचलन और डी में इलाही गज का प्रचलन। 1 में है 1573
और 2 में है 1580 और 3 में है 1584 और 4 में है 1587। तो करोड़ी की नियुक्ति है जो कि 1573 में है, और दहसाला की नियुक्ति है जो कि 1580 में है। इलाही संबत का प्रचलन है जो कि 1584 में है। इलाही गज का प्रचलन है जो कि 1587 में है। तो एक का है, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो 158 नंबर का कूट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 159 नंबर क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिककारों ने किस अखबारों को इस्लाम का शत्रु कहा? ए में है ख्वाजा खां सरवानी और बी में बदायूनी, सी में है अहमद यादगार और डी में मीर अलाउद्दौला करबिजनी। तो 159 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बदाऊनी। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर ने किसे कबीराए कबीराज की उपाधि दी? ए में है बीरबल, बी में है अबुल फजल और सी में है फैजी और डी में है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो 160 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीरबल। 161 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी? ए में बीर सिंह बुंदेला और बी में यूसुफ फजाइलों ने और सी में उजर बेजान ने और डी में अफगानियों ने। तो 161 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीर सिंह बुंदेला। 162 नंबर क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ए में बीरबल, बी में अबुल फजल, सी में टोडरमल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 162 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। 163 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठ भारनवासी विलास की उपाधि दी थी? ए में बीरबल, बी में तानसेन, सी में फैजी और डी में बैजू बावड़ा। तो 163 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तानसेन। 164 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह का प्राप्त करने का प्रयास करने वाला शहजादा था? ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में औरंगजेब और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 164 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 165 नंबर क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? ए में जहांगीर, बी में औरंगजेब, सी में अकबर और डी में शाहजहां। तो 165 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। 166 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ए में है खुसरो का विद्रोह 1606 से 7 में, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में, खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25, महावत खां का विद्रोह 1626 से 27। तो 166 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या। 167 नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ए में जहांगीर, बी में अकबर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। तो 167 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। चलिए 168 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है जहांगीर की पत्नियां और सूची 2 में है उपाधियां और पदनाम। ए में है मानबाई, बी में है जगत गोसाई और सी में है मेहरनुस्सा। इधर शाह बेगम और जोधाबाई, नूरमहल, नूरजहाँ या पादशाह बेगम। तो यहाँ पर है मनबाई का था जो कि शाह बेगम था, जगत गोसाई था जो कि जोधाबाई था, मेहरुनिस्सा था जिसका नूरमहल या नूरजहाँ या पादशाह बेगम। तो एक का ए, बी का 2 और सी का 3। तो 168 का सही कूट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 169 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ के युद्ध का चित्तौड़ के संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां है? ए में अकबर और बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 169 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक को जहांगीर ने फर्जन पुत्र के उपाधि से सम्मानित किया? ए में बीजापुर के शासक आदिल शाह को और बी में अहमदनगर के शासक मुर्तुंजा द्वितीय निजाम शाह को और सी में मुर्तुंजा निजाम शाह के योग्य मंत्री मलिक अंबर को और डी में गोलकुंडा के कुली पुत्री शाह को। तो 170 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बीजापुर के शासक आदिल शाह को। 171 नंबर क्वेश्चन, मैंने अपना राज्य में अपनी प्यारी बेगम के हाथों में प्याला शराब और एक प्याले सेवे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है?
ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में औरंगजेब और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 171 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। 172 नंबर क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु में है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। तो 172 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। 173 नंबर क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों के मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रमुख मुगल शासक था? ए में जहांगीर, बी में शाहजहां और डी में औरंगजेब और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 173 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। चलिए 174 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? ए में है झूसार सिंह बुंदेला का विद्रोह, बी में है खान जहां लोदी वंश का विद्रोह और सी में है पुर्तगालियों का दमन, डी में महावत खां का विद्रोह। तो 174 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 174 का हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी महावत खां का विद्रोह। 175 है, शाहजहां का मूल नाम था? ए में खुर्रम, बी में खुसरो, सी में सलीम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 175 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खुर्रम। 176 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां ने अपनी मालका ए जमानी का उपाधि दी? ए में है अर्जुन मंद बानो बेगम मुमताज़ महल को, बी में है सलीमा बेगम को और सी में है हमीदा बानो बेगम को और डी में है लॉर्ड मलिका को। तो 176 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मंद बानो बेगम को, मुमताज़ महल को। 177 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुंदेल की उपाधि दी थी? ए में दारा शिकोह, बी में है शाह शुजा और सी में औरंगजेब और डी में है मुराद। तो 177 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह। 178 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है बहादुरपुर, धर्मत, सामूरगढ़, खजुआ, देवड़ाई। धर्मत, बहादुरपुर, सामूजगढ़, जो खजुआ, देवड़ाई। सामूगज, बहादुरपुर, धर्मत, खजुआ, देवड़ाई और खजुआ, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़ और देवड़ाई। तो 178 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवड़ाई। चलिए 179 नंबर क्वेश्चन है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? ए में धर्मत का युद्ध, बी में है सामूगढ़ का युद्ध और सी में देवड़ाई का युद्ध और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 179 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामूगढ़ का युद्ध। 180 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किसके लिए नज़रबंद कर दिया और 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में शाहजहां को मौत हो गई? ए में है आगरा का किला, बी में लाहौर का किला, सी में ग्वालियर का किला और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 180 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा का किला। 181 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? ए में है जाट, बुंदेल, सतानी, सिख और बी में बुंदेल, जाट, सतानी, सिख और सी में सतानी, जाट, बुंदेल, सिख और डी में सिख, जाट, बुंदेल, सतानी। तो 181 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाट, बुंदेल, सतानी, सिख। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरा सिकंदर को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ए में गोकुला, बी में राजा राम और सी में चूड़ामणि और डी में बदन सिंह। तो 182 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम। 183 नंबर क्वेश्चन है, साकी मुहसिन खां की रचना मैसूर ए आलमगीरी के को किसने मुगल राज्य के उज्जैगेटियार की संज्ञा दी? ए में है जदुनाथ सरकार ने, बी में है कर्नल टॉरेंस ने और सी में स्मिथ ने और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 183 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर है जदुनाथ सरकार ने। 184 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? ए में है जदुनाथ सरकार की, बी में है कर्नल टॉर की और सी में है BS एथमिस को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 184 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है
जादूनाथ सरकार की। 185 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में एक दरवेश फकीर कहती थी? ए में अकबर, बी में शाहजहाँ, सी में जहांगीर और डी में औरंगजेब। तो 185 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। चलिए 186 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने अकबर को जिल-ए-इलाही खुदा की परछाई एवं फर-ए-इज्जी खुदा के निकालने वाला रोशनी कहा? ए में अबुल फजल, बी में फैजी, सी में है बदायूनी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 186 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। 187 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? ए में है बाबर ने, बी में है अकबर ने, सी में हुमायूं ने और डी में शाहजहां ने। तो 187 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। 188 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सबूतों प्रांतों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। ए में 16, बी में 18 और सी में 21 और डी में है 24। तो 188 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21। 189 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में है मोहम्मद शाह रंगीला। तो 189 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह रंगीला। 190 नंबर क्वेश्चन है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ए में है मदद ए मास, बी में है सुरयू गुल और डी में है पैबाकी या बाकी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 190 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैबाकी या पायबाकी। चलिए 191 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जाट सवार का बोधक था? इनमें क्रमशः मनसबदार के पद के उसके सैनिक दायित्वों का और बी में क्रमशः मनसबदार के सैनिक दायित्व उसके पद का और सी में क्रमशः मनसबदार पद एवं उसके अधीन के मनसब्द का और डी में क्रमशः मनसबदार के अधीन मनसबदार और उसके पद का। तो 191 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। 192 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था को दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? ए में जहांगीर, बी में शाहजहां और सी में औरंगजेब और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 192 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। 193 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का प्रचलन श्रेय है? ए में जहांगीर का, बी में औरंगजेब का, सी में शाहजहां का और डी में अकबर का। तो 193 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां का। चलिए 194 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में औरंगजेब और डी में बहादुर शाह। तो 194 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। 195 नंबर क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूट का अर्थ है? इनमें संगमरमर के पत्थर का जवाहरात से की गई जड़ावट और बी में संगमरमर पर की गई चित्रकारी और सी में उद्यान के निर्माण की कला और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 195 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। 196 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? ए में हुमायूं का मकबरा, बी में अकबर का मकबरा, सी में जहांगीर का मकबरा और डी में औरंगजेब का मकबरा। तो 196 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुमायूं का मकबरा। 197 नंबर क्वेश्चन है, पिट्रा ड्यूट्रा का आरंभ किसने किया? ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में औरंगजेब और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 197 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। चलिए 198 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिन्हें पिट्रा ड्यूट का प्रयोग हुआ है? ए में हुमायूं का मकबरा, बी में उतमा उदौला का मकबरा, सी में जहांगीर का मकबरा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 198 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इतमा उद दौला का मकबरा। 199 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में औरंगजेब और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 199 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। 100 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकला को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फरमाइश भेजा?
ए में बिशत दास और बी में उस्ताद मंसूर और सी में है अब्दुल हसन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिशन दास। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर है सूची 1 में है व्यक्ति और सूची 2 में है उपाधि। अब्दुल हसन ए में, बी में उस्ताद मंसूर और सी में शौकीन और डी में है लाल खां। इधर है नादिर उल जमा और 2 में है नादिर उल अस्त्र और 3 में है आनंद खां और 4 में है गुन समुंदर। तो अब्दुल हसन है जो कि नादिर उल जमा है और उस्ताद मंसूर है जो कि नादिर उल अस्त्र है और शौकी है जो कि आनंद खां है और लाल खां जो कि गुन समुंदर। तो 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 201 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा 2 नंबर है औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचना थे। ए में भीमसेन सक्सेना कायरस्त और बी में सुजान राय खन्नी और सी में ईश्वर दास नागर और डी में है चंद्रभान। तो 102 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमसेन सक्सेना कायरस्त। 103 नंबर क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा। ए में है अब्दुल रहीम खाने खाना, बी में फैजी, सी में अब्दुल कादिर बदायूनी और डी में अबुल फजल। तो 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो रहा है अबुल फजल। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एतमा उत दौला का मकबरा कहाँ आगरा में किसने बनवाया। ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में नूरजहाँ, सी में शाहजहाँ, डी में शाहजहाँ। तो 104 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नूरजहाँ। 105 में राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक के अकबर के सांप्रदायिकता स्वीकार नहीं की थी। ए में आमेर अम्बेज, बी में मेवाड़, सी में मारवाड़ और डी में है बीकानेर। तो 205 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़। 206 नंबर किस मध्यकालीन भारतीय शासन ने पट्टा एवं कुबलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। ए में अलाउद्दीन खलजी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक और सी में शेरशाह और डी में है अकबर। तो 206 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह। 207 नंबर क्वेश्चन है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ए में सितार, बी में परवाज और डी में है बीना, सी में बीना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 207 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीना। चलिए 208 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया। ए में आगरा, बी में दिल्ली, सी में लाहौर और डी में श्रीनगर। तो 208 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर। 209 नंबर क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। ए में चंद्रप्रभा सूरी, बी में हरिविजन सूरी और सी में है पुष्पदंत और डी में यशोभद्र। तो 209 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिविजय सूरी। 210 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के चित्रकार थे। ए में है अब्दुल रसम, बी में अब्दुल हसन और सी में है अक्र रिजा और डी में है पीर सैयद अली। तो कूट 1 में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 3 और 4 और डी में है 4 और 1। तो 210 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। चलिए 211 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहाँ और डी में औरंगजेब। तो 211 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और अकबर। 212 नंबर क्वेश्चन है शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। ए में विलियम हॉकिंस, बी में टॉमस रॉ और सी में है एंटोनियो मार्सरेट और डी में पीटर मुंडी। तो 212 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी। 213 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया। ए में है 1570, बी में 1578, सी में 1581 और डी में 1582। तो 213 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1582। वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।